हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, हमारी जो टॉप 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उस सीरीज़ का ये पार्ट 8 होगा और इस पार्ट 8 में पूरे 100 प्रश्न होंगे। तो इस वीडियो को हम बिना देरी किए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, टिहरी जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की क्षमता की है? आपका सही उत्तर होगा 2400 मेगावाट। अगला प्रश्न है, कोटेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? आपका सही उत्तर होगा रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है, श्रीमान उपनाम के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? आपका सही उत्तर होगा मोहन लाल उनियाल जी। अगला प्रश्न है, सोनप्रयाग परियोजना कहाँ है? आपका सही उत्तर होगा रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय हल्द्वानी में कब खोला गया? आप वर्ष 2005 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मंदिर को परमोच्च न्यायालय माना जाता है? आपका सही उत्तर होगा चितई मंदिर को। अगला प्रश्न है, हैप्पी वैली पर्यटक स्थल कहाँ है? आपका सही उत्तर होगा मसूरी में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक हैं? आपका सही उत्तर होगा अशोक कांत शरण। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किन जनपद में राजाजी नेशनल पार्क अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा राजाजी नेशनल पार्क। ये 3 जनपदों में फैला हुआ है, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी। अगला प्रश्न है, किस तिथि को उत्तराखंड हिमालय दिवस मनाया जाता है? आपका सही उत्तर होगा 9 सितंबर को उत्तराखंड में हिमालय दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था? आपका सही उत्तर होगा दुष्चक्र में स्रष्टा के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सी राजपूत जनजाति अपने को सूर्यवंशी मानती है? आपका सही उत्तर होगा पौल। अगला प्रश्न है, उत्तरा मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? आपका सही उत्तर होगा नेपाल का। अगला प्रश्न है, बोखाल मेला कहाँ लगता है? आपका सही उत्तर होगा पौड़ी में। अगला प्रश्न है कि बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब तक रहे? आपका सही उत्तर होगा कि बद्रीदत्त पांडे जी ये 1913 से लेकर के 1918 तक अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहते हैं। अगला प्रश्न है, सोनप्रयाग में सोनगंगा का संगम किससे होता है? आपका सही उत्तर है मंदाकिनी से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली भूमि कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? आपका सही उत्तर होगा 200 वर्ग मीटर, यानी एक नाली बराबर 200 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है, भक्त दर्शन का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? आपका सही उत्तर होगा पौड़ी जनपद से। अगला प्रश्न है, कैलाश शिखर की बनावट किसकी तरह है? आपका सही उत्तर होगा शिवलिंग की तरह। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में स्वाधीन आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का गठन कहाँ किया गया था? आपका आंसर होगा देहरादून में। अगला प्रश्न है, किस झील का आकार त्रिभुजाकार है? आपका सही उत्तर होगा भीमताल का। अगला प्रश्न है, हिस्वानी जलप्रपात कहाँ है? तो हिस्वानी नामक ये जो जलप्रपात है ये आपके अल्मोड़ा में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, दुधौली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? आपका आंसर होगा ज्ञानचंद्र और फतेह शाह के बीच में कौन सा युद्ध होता है? आप बोलोगे दुधौली का युद्ध। अगला प्रश्न है, भूमि की सर्वप्रथम माप किस चंद शासक ने कराई थी? आपका सही आंसर होगा रुद्रचंद। अगला प्रश्न रत्नचंद। अगला प्रश्न है, गढ़वाल और कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किसने किया था? आपका सही उत्तर होगा वाल्टर ने। अगला प्रश्न है, रुद्रचंद को मुगल दरबार में बुलाने वाला राजा कौन था? आपका आंसर होगा अकबर। अगला प्रश्न है, गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है? आपका आंसर होगा शिवानंद नौटियाल जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1000 गायों को दान करने वाला राजा कौन था? आपका सही उत्तर होगा जगतचंद। अगला प्रश्न है कि देवी चंद ने किस मुस्लिम व्यक्ति को अपना सेनापति नियुक्त किया था? आपका सही उत्तर होगा दाऊद खां को। अगला प्रश्न है, दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस कब मिला? आपका सही उत्तर होगा वर्ष 1914 में। अगला प्रश्न है, मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजने वाला उत्तराखंड का राजा कौन था? आपका आंसर होगा कल्याण चंद। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में चाय विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? आपका आंसर होगा वर्ष 2005 में। चलिए अगला प्रश्न क्या है,
नंदा राजजात का जिक्र किस पुस्तक में मिला है? आपका सही उत्तर होगा हर्षचरित्र में। अगला प्रश्न है, मेमोयर ऑफ उत्तराखंड पुस्तक के लेखक कौन है? आपका सही उत्तर होगा विलियम्स। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम वार मेमोरियल कहाँ बनाए जाने की योजना है? आपका सही उत्तर होगा देहरादून के चीड़बाग में। अगला प्रश्न है, हिमालय दर्शन योजना कब शुरू हुई? आपका आंसर होगा वर्ष 2015 में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का प्रथम उल्लेख मिलता है तो कहाँ पे मिलता है? आपका आंसर होगा आईने अकबरी में। अगला प्रश्न है, नेपाली भाषा को किस पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत रखा गया है? आपका सही आंसर होगा पूर्वी पहाड़ी। अगला प्रश्न है, झगोली क्या है? आपका आंसर होगा कि बच्चों को पहनाए जाने वाला एक प्रकार का वस्त्र है। अगला प्रश्न है, चमोली जिले में नागनाथ क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका आंसर होगा तांबे के लिए। अगला प्रश्न है, कुमाऊं कुमाऊं की कुमाऊं के पटालो की नगरी कौन सी कहती है, किसको कहते हैं? अल्मोड़ा को। अगला प्रश्न है, सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्टेडिया केमिल्स लिमिटेड कहाँ है? आपका आंसर होगा ऋषिकेश में। अगला प्रश्न है, बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहते हैं? आपका आंसर होगा रूपा देवी को। अगला प्रश्न है, हाथी पांव पर्वत कहाँ है? आपका सही उत्तर होगा मसूरी में। अगला प्रश्न है, हरदयाल सिंह का संबंध किससे है? आपका सही उत्तर होगा हॉकी से। अगला प्रश्न है, पूर्व में किस जनजाति में बदला विवाह प्रचलित थी? आपका सही उत्तर होगा थारू जनजाति में। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में स्त्री और पुरुष मिलकर खिचड़ी नृत्य करते हैं? आपका सही उत्तर होगा थारू जनजाति में। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति स्वयं को जनक का वंशज मानती है? आपका सही उत्तर होगा जाड़। उत्तरकाशी में जो भोटिया लोग रहते हैं उनको जाड़ के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, किस जनजाति के लोग अपने सगे संबंधियों को स्वारा कहते हैं? आपका सही उत्तर है भोटिया जनजाति में। अगला प्रश्न है, गिरी सरोवर किस जनपद में है? आपका सही उत्तर होगा उधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न है, मातंग गुफा किस जिले में अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा उत्तरकाशी जनपद में। अगला प्रश्न है, लामण किस प्रकार का गीत है? आपका सही उत्तर है लामण एक प्रकार का परिणय गीत है। अगला प्रश्न है, कत्यूर घाटी में किस चंद राजा ने बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की थी? आपका सही उत्तर होगा ज्ञानचंद ने। अगला प्रश्न है, वास्तु शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना किसने की? आपका सही उत्तर होगा कि इसके जो साहित्यकार हैं वो कौन हैं? शंकर। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लाइमस्टोन के भंडार किस जनपद में है? आपका आंसर होगा देहरादून में। अगला प्रश्न है, नेशनल रिसर्च फॉर वाटर फिशरीज कहाँ स्थित है? आपका सही उत्तर होगा भीमताल में। अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्र में मकानों के अग्रभाग को क्या कहते हैं? आपका सही उत्तर होगा गुठियार। अगला प्रश्न है, किस राजा के शासन को गेडारगर्दी कहा जाता है? आपका सही उत्तर होगा अजीत चंद को। चलिए अगला प्रश्न है, दक्ष प्रजापति की राजधानी कहाँ पर थी? आपका सही उत्तर होगा हरिद्वार के कनखल में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष दुगड्डा में आर्य समाज स्कूल खोला गया? आपका सही उत्तर होगा 1910 में। अगला प्रश्न है, ऊटी बैंक डकैती कांड से संबंधित है? आपका सही उत्तर होगा बच्चूलाल भट्ट। अगला प्रश्न है, व्यास सम्मान पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन हैं? आपका सही उत्तर होगा रमेश चंद शाह। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में सबसे अधिक घराट हैं? आपका सही उत्तर होगा चमोली जनपद में। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन उत्तराखंड में तिताला क्या था? तो आपका उत्तर होगा कि ये एक प्रकार की रोटी थी। अगला प्रश्न है, हिमगंगा नामक नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ पर है? आपका सही उत्तर होगा हेमकुंड साहिब में। अगला प्रश्न है, नेलांग घाटी किस जनपद में है? आपका आंसर होगा उत्तरकाशी जनपद में। अगला प्रश्न है, तीसरा ध्रुव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपका सही उत्तर होगा राजेंद्र ई भंडारी। अगला प्रश्न है, ताड़ी खेत में गांधी कुटी की स्थापना कब की गई थी? आपका उत्तर होगा 1929 में। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? आपका सही उत्तर होगा किशोरी लाल वैद। आपका सही उत्तर क्या है? किशोरी लाल वैद। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम व्यक्ति जो एवरेस्ट चढ़ा? आपका सही उत्तर होगा हर्षचंद्र रावत। और प्रथम महिला कौन थी?
बचेंद्री पाल। अगला प्रश्न है जागेश्वर मंदिर समूहों में सबसे प्राचीनतम मंदिर कौन सा है? आपका सही उत्तर होगा महामृत्युंजय मंदिर। अगला प्रश्न है चंडाक मंदिर किस जिले में है? आपका सही उत्तर होगा पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है कि गढ़नाथ मेला कहाँ लगता है? तो गढ़नाथ नामक जो मेला है ये आपके अल्मोड़ा में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा में नगर पालिका का गठन कब हुआ था? आपका आंसर होगा 1884 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मोहन जोशी पार्क कहाँ है? आपका आंसर होगा अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है घूमने वाला किस देवता का नाम है? तो घूमने वाला किसका नाम है? आपका सही उत्तर होगा महासू देवता। अगला प्रश्न है कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना कब हुई थी? आपका सही उत्तर होगा 1970 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि किसने किसने चंद शासनकाल की तुलना पंचायती राज के तुल्य माना है? तो किसने माना है? आपका आंसर होगा बद्रीदत्त पांडे ने। अगला प्रश्न है भोटिया जनजाति में वर्ष के देवता को क्या कहा जाता है? आपका सही उत्तर होगा घुरमा। अगला प्रश्न है रुक्मणी हरण के लिए 13 चित्र किसने बनाए थे? आपका सही उत्तर होगा चैतू ने। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में वैष्णो देवी किसे कहते हैं? आपका सही उत्तर होगा पूर्णागिरि को। अगला प्रश्न है कि रोटी सूची प्रथा किसने प्रारंभ की? तो किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? आपका सही आंसर होगा महापति शाह द्वारा। अगला प्रश्न है चंद वंश के किस शासक को खसों ने पराजित किया था? आपका सही उत्तर होगा वीनाचंद को। अगला प्रश्न है कि कालू तड़ागी किसका सेनापति था? आपका सही उत्तर होगा सोमचंद का। अगला प्रश्न है नीलू कठायत किसका सेनापति था? आपका सही उत्तर होगा ज्ञानचंद का। अगला प्रश्न है कि पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था? आपका आंसर होगा रुद्रचंद का। अगला प्रश्न है कि एड़ी देवता का मंदिर कहाँ है? तो एड़ी देवता का मंदिर ये आपका चंपावत में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? आपका आंसर होगा रामनगर को। अगला प्रश्न है कि मखमली बुग्याल कहाँ पर है? यानी मजखली बुग्याल ये हो जाएगा आपका अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है किस एयरपोर्ट को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है? आपका सही उत्तर होगा पंतनगर एयरपोर्ट को। अगला प्रश्न है कि कमला रावत का संबंध है, तो कमला रावत ये किससे संबंधित है? आपका सही उत्तर होगा जूडो से। किससे संबंधित है? जूडो से संबंधित है कमला रावत। अगला प्रश्न है हरियाली का डांडा कहाँ स्थित है? आपका सही उत्तर होगा अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है गढ़कफ किसका प्राचीन नाम है? आपका सही उत्तर होगा पिरान कलियर का। अगला प्रश्न है मेहरा और फरत्याल किस चंद शासक के मंत्री थे? आपका सही आंसर होगा सोमचंद के। अगला प्रश्न है कि ब्राइट एंड कॉर्नर पर्यटक स्थल कहाँ है? आपका सही उत्तर होगा अल्मोड़ा में। चलिए अगला प्रश्न है टिफ इन टॉप पर्यटन स्थल कहाँ है? तो टिफ इन टॉप नामक जो पर्यटन स्थल है ये कहाँ पर अवस्थित है? आपका आंसर होगा लैंसडाउन में। अगला प्रश्न है गढ़ पर्वत और राज किसका उपनाम है? आपका सही उत्तर होगा कैलाश पर्वत का। अगला प्रश्न है डूबता हुआ गांव किसकी रचना है? आपका सही उत्तर होगा अबोध बहुगुणा की रचना है। अगला प्रश्न है जोशियाड़ा कृत्रिम झील कहाँ है? आपका सही उत्तर होगा उत्तरकाशी जनपद में। अगला प्रश्न है शक्ति मंदिर कहाँ अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा उत्तरकाशी जनपद में। तो चलिए दोस्तों ये 100 महत्वपूर्ण उत्तराखंड जीके से संबंधित थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।